नमस्कार दोस्तों, आज 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास जैसे वो गाड़ियाँ लगी, एक ये गाड़ी है जी, एक और है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल हैं, और भी बातें जानेंगे बाबू जी से आज। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी अपने पास, कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं? देखो जी, 3 गाड़ी एमपी। अच्छा जी। और 1 गाड़ी नासिक। अच्छा जी। 4 गाड़ी। और आज की मंडी की क्या रिपोर्ट है बाबू जी? मंडी 1 रुपये किलो टूट गई आज। अच्छा जी। क्योंकि बैलेंस बढ़ता जा रहा है, 10 गाड़ी का रोज। ठीक है जी। सावन में हालांकि ज़्यादा कम नहीं बिक रही, 45 गाड़ी रोज बिक रही हैं। हाँ जी। उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बिकेंगी, पर आप 55-60 रही हैं। ठीक है जी। सोमवार को ज़्यादा आ जाती हैं, वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। रोज यानी 5-10 गाड़ी है, नीचे उतरना है, बैलेंस बढ़ता जल चढ़ना है। ठीक है जी। 23 को बुधवार को। हाँ जी। बुध वीरवार तक हालात सुधरने वाले नहीं है, और बाद में भी सुधरेंगे नहीं, ये बात की बात है। ठीक है जी। राणा जी, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे से कुछ 5-4 दिनों में व्यापारी मिले हैं। हाँ जी। प्याज के किसान नहीं, व्यापारी जी। और उनका ये कहना है कि जो आप इंटरव्यू देते हो वो हमें प्याज खरीदने में तकलीफ़ कर रहा है। ठीक है जी। क्योंकि आप भाव तो ठीक बताते हो। जैसे मैंने पीछे कहानी बताई थी ना बच्चे वाले की, सबसे अच्छा बच्चा मेरा ही निकला। ठीक है जी। कहने लगा किसानों के प्याज, हम जो आपको प्याज लाते हैं छांट के बना के लाते हैं, किसान हमें देते हैं तो गोली गुल्ला सब चीज़ बीच में होती है, पूरा दाना उठाना पड़ता है, गढ़ देता है, मिक्स माल वो। तो आप जो भाव बताते हो वो भाव सुनने के बाद वो हमें प्याज का भाव तेज बताते हैं और दिल्ली की बात बताते हैं। ठीक है जी। तो राणा जी, मैं आज किसानों को एजुकेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी अपना गलती में नुकसान कर जाएं ठीक है जी। तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्याज का तो बता दिया मैंने। आज यहाँ पर 50 गाड़ी ताज़ा आई है। ठीक है जी। 71 बैलेंस है। हाँ जी। नहीं, 52 आई है, 71। 123 गाड़ी मंडी में बिक्री की है। ठीक है जी। 2-1 फालतू हो सकते हैं, कम नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। और मैंने बताया कि 400 कट्टे की मैं गाड़ी मानता हूँ, जैसे श्रीकांत जी ने 2 दिन पहले कहा कि मैं 500 की मानता हूँ। वो विचारों में आपस में फ़र्क हो सकता है। ठीक है जी। मैं 400 कट्टे की गाड़ी इसलिए मानता हूँ कि राजस्थान की और एमपी की गाड़ियाँ 200-250 कट्टे की आ रही हैं। कैंटर आते हैं जी वो। ठीक है जी। और उनकी संख्या महाराष्ट्र की, जैसे आज 52 में 11 ही गाड़ी हैं। ठीक है जी। तो 11 गाड़ी और 42 गाड़ी 400 से कम वाली है। ठीक है तो जी। इसलिए, लेकिन वो 500 भी अपना हो सकता है। उन्होंने अच्छा बताया। कोई भी आप एस्टिमेट करो, अगर देखने वाले को पता है तो वो समझ जाएगा क्या करना है। ठीक है जी। तो हम 400 के हिसाब से लगा रहे हैं, और उस हिसाब से आपको बता रहे हैं 72 गाड़ी, मतलब 122 गाड़ी, 23 गाड़ी बिक्री की। ठीक है जी। ज़्यादा हैं, बिकेंगी। आज शनिवार है, रोज़ 45 बिक रही है 3 दिन से, आज 50 बिक जाएंगी। ठीक है जी। यही अंदाज़ा है, 2 कम या 2 ज़्यादा। बाज़ार आज से सुबह से 1 रुपया तोड़ा है मंडी में, तब जाके बिक्री शुरू हुई है, वरना बिक ही नहीं रहा था। अच्छा जी। उसके बाद लेने वाले हैं थोड़ा वो दिखाया जी। ठीक है जी। तो हमारे जो खुशकिस्मती है कि आज तीनों गाड़ियों के साथ व्यापारी साथ आए हुए हैं, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं हो रही। ठीक, ये भी बड़ी 1 घंटे बाद ही उन्हें समझ आ गई कि बेचना है। ठीक है तो अब जी। बिक रहा है, काफ़ी बेच चुके हम। समझ लो कि 4-5 गाड़ी में से 3 गाड़ी से ज़्यादा बेच चुके हैं माल। यानी किसान या व्यापारी आ जाए, आड़ती की बहुत टेंशन कम हो जाती है। बस उसी सामने देख लेते हैं ना, वो वहाँ तो उसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी। तो राणा जी, आज मैं किसानों को एक बात समझाना चाहूँगा। साउथ में गोरा आदमी नहीं मिलता, सब काले ही काले हैं। ठीक है जी। नीग्रो सारे काले हैं, और
यूरोप में चले जाओ तो काले को तरसोगे, सारे गोरे हैं। ठीक है जी। फर्क है ना, परमानेंट है। वातावरण का फर्क पड़ जाता है जी, क्लाइमेट का जी। तो इसी ढंग से कुछ किसान जो एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, वो अपना मुकाबला बिल्कुल भी नासिक और महाराष्ट्र के प्याज से ना करें। ठीक है जी। इतना बढ़िया प्याज कोई 1% व्यापारी है, किसान तो कोई नहीं है, ठीक है जी। व्यापारी है जो लेने के बाद 500 कट्टे लेता है तो 200 कट्टे का लॉट छांट के बना लेता है, तो कुछ अच्छा बनता है। ठीक है जी। वरना जैसा है प्याज उसके साइज़ और पत्ता मिल भी जाए तो साइज़ नहीं मिलता। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओए ओ छोटो, छोड़ से सबसे मोटे यहाँ रख। मैं आपको आज जो सुबह सुबह 800 रुपये प्याज बिका है, 800 रुपये मन, 20 रुपये किलो आज हाईएस्ट ठीक है। अच्छा जी। वो आपको दिखाते हैं, वो दाने रखते हैं उसके 800 वाले के। ये आप दिखाओ अपने व्यापारियों के, ऐसा प्याज है उनके पास? ये तो कट्टे में ढूंढने से 2 किलो भी नहीं मिलेगा जी ऐसा प्याज। ये एमपी और राजस्थान में कहाँ होगा? ये तो क्वालिटी उसकी है जी, ये सारी मोटा क्वालिटी है जी महाराष्ट्र की। छोटे वाले रख, छोटे वाले रख, यहाँ रख छोटे वाले। देखो ये 3 सबसे बढ़िया प्याज है मंडी के। ठीक है जी। ठीक है जी। ये बिका है 20, अब 20 बिकेगा ये 19 इस वक्त। अच्छा जी, यानी सुबह सुबह में 20 रुपये किलो बिके। बिका है ये। ठीक है जी। ठीक है जी। ये देखो, हाँ जी। ये बिका है सुबह 18 रुपये, 18 रुपये किलो जी। ठीक है जी। अब बिकेगा 17.5। ठीक है जी। ये देखो छोटे वाला जी। ये बिका है 650, अब भी 650 प्याज। ठीक है जी। तो हमें लोग क्या कहते हैं, बढ़िया का बताओ जी। इसका पूछिए। अरे बढ़िया हो तो तुम्हारे पास तो बताऊं, तो आज मेरा इंटरव्यू आज से बदलेगा। ठीक है जी। जो प्याज हमें क्या बताना चाहिए, ज़्यादातर का क्या हिसाब है? तो राजस्थान के ज़्यादातर प्याज बिक रहे हैं 13 रुपये से लेके 16 रुपये तक। ठीक है जी। उससे ऊपर कोई स्पेशल होगा तो बिकेगा। ठीक है जी। 13 से 16 रुपये जी। भाव बता। ये 550, 560, 14 रुपये, 14 रुपये किलो बिका है। इसमें और इसमें जो एक दाना भी इसका छोड़ दे अलग ही पहचान आएगा जी। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि अगर उनका प्याज छोटा या मीडियम है तो वो 20 नहीं बिक रहा, ठीक है जी। वो 15 या 14 बिक रहा है ठीक है जी। दिल्ली में, और थोड़ा गोली मिली हुई है तो 12 या 13 बिक रहा है। ठीक है जी। जो स्पेशल छाट, किसान के पास तो प्याज है ही नहीं जो 18 और 20 में बिकता है। वो तो तब बिकता है जब व्यापारी लेके बनाता है या कोई प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर छांट के बनाता है। ठीक है जी। तो जो बचेगा वो 12 रुपये बिकेगा। ठीक है जी। जैसे आप कट्टा पर रेस में से मैं कहूँ 2 प्याज भी नहीं निकलेंगे जी इसमें, मोटे वाले। हाँ, ऐसा कोई भी नहीं निकलेगा। ठीक है जी। और ऐसा रंग और पत्ता नहीं निकलेगा। अच्छा, इस रंग ये पत्ती की- रंग सबसे तेज बिकता है, दिखाओ सबको। ठीक है जी। रंग और भी हैं, पीले भी हैं, लाल भी हैं, पर ये रंग जो है सबसे तेज बिकता है। थोड़ा सा जिसको रंग भी और साइज भी। गुलाबी पत्ती बोलते हैं उसको जी। हाँ, ये पूना की क्वालिटी होती है जी। ये पूना और आया हुआ है हमारे पास, ये तो राजस्थान से। ये वाला जी। हाँ, अच्छा ऊंचा जी। मन का, अच्छा जी। लेकिन छांट के लाया ना एक दाना व्यापारी। अच्छा जी। और ये किसान वाले का जी? नहीं है ये। और ये वाले जी? ये व्यापारी का है। और ये मोटे वाले जी? सुनो आगे। हाँ जी। और इन तीनों में घाटा है आदमी को 2-2 रुपए किलो। जिन्होंने खरीदा है, हाँ जी। किसान ने नहीं दिया, उन्होंने लिया, छांट के बना के लाए हैं। कुछ 1 रुपया 2 रुपये बाजार गिर गए 3-4 दिन में 2 रुपये किलो। ठीक है जी। नराते शुरू हुए तब से अब तक 2 रुपये किलो बाजार गिर चुका है। बाकी जी लगातार अभी बुधवार तक और रुपया 8 गिर सकता है या ना गिरे पता नहीं है। ठीक है लेकिन जी। जिस ढंग से गाड़ी बढ़ रही है, 71 गाड़ी कल बैलेंस थी, अगर एक दाना भी नहीं आता तो भी सारी नहीं बिक पाती। क्यों बिकनी 45 है, ठीक है जी। और आज आ गई 52। 560, तो आज भी 70 की बजाय 80 गाड़ी बैलेंस बचेगा। तो सोमवार को भी अच्छी उम्मीद नहीं है। ठीक है जी। तो किसान 20 रुपये बताने की बजाय कि 20 बिक रहा है, तो 20 तो तब बिकेगा जब किसान का प्याज लेने के बाद उसमें से 40 पैसे भरा जाए और 60 पैसे बच जाए।
ठीक है जी। हमारे पास व्यापारी आए हुए हैं, कल भी आए, आज भी आए, विजयपुर इससे मुरैना से। अच्छा जी। उनके प्याज यहाँ बिक रहे हैं 12 रुपये से लेके और 15 रुपये तक। ठीक है जी। वो भी कह रहे हैं हमारे व्यापारी किसान हमें कहते हैं भी दिल्ली में 20 बिक रहा है। तो राणा जी आप सबको दिखाओ 20 क्या बिकता है। ये है, इसमें और जोन से आपने भरे हैं कहाँ जाएंगे? हाँ। तो ये दूसरे पड़े हैं कहाँ जाएंगे? हाँ, ये वो वहीं के प्याज है ना, हल्के ठीक है जी। फुल्के। ठीक है जी। ये देखो जो भरा है ना, हाँ जी। ये वहीं का मुरैना का। अच्छा जी। तो हमारा ये कहना है कि व्यापार में हमारे इंटरव्यू से फ़र्क नहीं आना चाहिए। व्यापारी हो, किसान हो, एजुकेटेड होना चाहिए, उस ढंग से काम करें। ठीक है जी। जो प्याज इतने मोटे डबल पत्ती रंगदार हैं, हाँ जी। वो आज 19-20 का बाजार है। ठीक है जी। जो प्याज ऐसा है इसका 16-17 रुपये बाजार है। ठीक है जी। तो भाई साहब यहाँ तक आने में खर्चा भी तो 3-4 रुपये का है। पर बहुत, कट्टा लगाना, छांटना, बनाना, दिल्ली आना, जब वहाँ माल लेते हैं किराया। उसके बाद वहीं से खर्चा शुरू हो जाएगा जी। तो ये बातें भी किसानों को ध्यान रखनी चाहिए। हमारे इंटरव्यू से उनको गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं आज ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ बहुत बढ़िया करा जी, क्लियर तरीके से समझा दिया हाँ। जी। अपना माल कि देखे जी। एक दाना भी अगर मोटे से छोटा है मिला हुआ तो वो 800 का नहीं है, वो 700 का है। ठीक है जी। और 5-4 किलो मिला है तो 600 का है। ठीक है जी। मैंने पहले भी बताया था कि देश में किसान हो या व्यापारी, उसे माल ग्रेड करना चाहिए। बाहरले देशों में सारा ग्रेड हो गया है। बिल्कुल एक एक दाना। तो आपको कम से कम हर ढेरी में से 4 थोक बनेंगे। ठीक है जी। एक मोटा, होटलों के मतलब का, ठीक है जी। बल्क बायर का, एक मोटा मीडियम जो अमीर इलाकों में बिकता है, ठीक है जी। और एक मीडियम, एक छोटा मीडियम गुल्ला वगैरह कहते हैं, ठीक है जी। और एक गोली। 5 थोक हो गए। हर लॉट में किसान 5 थोक बनाएगा, हाँ जी। तब उसे भाव पता लग सकता है कि भाव क्या है। गोली आज 250-300 की बिक रही है, 250 की मानो, 300 की क्या बाजार। ठीक है जी। तो गोली आपके प्याज में पड़ी है, आप 20 रुपये मांग रहे हो, 18 मांग रहे हो, तो 5 रुपये किलो भी बिकेगी। 3 रुपये किलो, 4 रुपये खर्चा, 1 रुपये किलो के पैसे आएंगे। 2 ठीक है जी। वैसे बाबू जी आपका काम सेब का तो है नहीं ना। पर जो सेब वाले कश्मीर वाले आपकी हाँ। वीडियो देखते हैं, जो प्याज वाले व्यापारी हैं, हाँ। हिमाचल वाले भी देखते हैं, हाँ। इनको ये बात समझाओ, अमेरिका का सेब आज की तारीख में 23 दूना 46 रुपए की पेटी बिक रही, 4600 की। और जो दूसरे और कंट्री में 4000 रुपए से कम तो किसी की है नहीं। पर उनकी क्वालिटी पता है क्या दी, जैसा ऊपर ऐसा नीचे। उसमें 2 बातें हैं जी, हाँ जी। ऊपर और नीचे की तो बात है ही। आप 50 और 60 दाना आ रहा है विदेश से, हाँ जी। हाँ जी। 50 दाने फेंक दो, एक रंग है, एक रंग एक रंग मिलेगा जी, बिल्कुल। फेंक दो, 50 दाने एक साइज। पर इनको बताओ जी, कश्मीर वाला हमारे पास हाल ये है हाँ जी। कि हिमाचल में थोड़ी बहुत ग्रेडिंग होती है, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बाकी से अच्छी ग्रेडिंग है, ठीक है जी। लेकिन उसमें भी बहुत कमी है, उन्हें सुधारना चाहिए। बाबू जी ऊपर के माल में नीचे के माल में बेचना मुश्किल हो जाता है जी। ग्रेडिंग कलर से भी होती है ठीक है जी। और ग्रेडिंग साइज से भी साइज होती से है। भी होती है जी। दोनों का ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी। आपने सिर्फ साइज ग्रेडिंग कर दी और कलर ग्रेडिंग नहीं करी। हाँ जी। हिमाचल का डिब्बा भी हम खाने के लिए ले जाते हैं ना, तो भाई साहब उसमें 4 तरह का माल निकलता है। ठीक है जी। और ले जाएं कश्मीर का तो बल्ले बल्ले, फिर तो ऊपर कुछ और नीचे कुछ और जी। कश्मीर के लोग अगर ढंग की पैकिंग शुरू कर दें, ठीक है जी। उनका सेब विदेशियों के टक्कर में बिकेगा। वे मेरे को बोलते हैं कहा ये बाहर का सेब बंद करवाओ, आप इसके लिए आवाज उठाओ। हाँ। बस तुम बाहर का सेब जिनको खाना, अच्छा माल खाना, उन जैसा पैदा भी तो करो, ग्रेड करके दो जी उनको। हाँ। तो मेरे को बोल आज भी मिले, वो कह रहे आप इसके लिए आवाज उठाओ, नहीं। बाहर का माल क्यों खा रहे इतना महंगा, ये नहीं। बताओ मैं क्या बोलूं। इसलिए महंगा है कि देश का फल खाने के बाद ठीक है जी। देसी फल खाने की ताकत नहीं होती। ठीक है जी। एक स्वाद, एक साइज, एक चीज। एक रंग, देख के दिल आता है। ठीक है जी। तो सेब कश्मीर का बढ़िया है, पर ग्रेडिंग कलर और साइज से करो ना,
ठीक है जी। छोटे पैकेट बनाओ। देखो कलर ग्रेडिंग के लिए अगर तुम्हारे पे नहीं है तो छोटे पैकेट बनाओ, पैकेट बना लो। और मैं देश में ये बता रहा हूँ सन 2000 से आज जैसे 55-60 किलो किसान भर रहा है प्याज, ठीक है जी। मेरी राय है 40 किलो से ऊपर नहीं भरना चाहिए। 50 किलो तो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। हाँ जी। अभी मार्केट कमेटी वाले 2 दिन पहले आए थे। हाँ, एपीएमसी की कह रहे कोई बात हुई कुछ? नहीं, एपीएमसी क्या, तो गवर्नमेंट का कानून है। अच्छा जी। मैंने अपने टाइम में भी सर्कुलेट करा था कि 50 किलो से ऊपर का कट्टा नहीं भरना चाहिए। ठीक है जी। कल को सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो लोगों को दिक्कत महसूस होगी कि क्या कर रही है। ठीक है जी। पर भाई कानून बना हुआ है, जो पल्लेदार है वो कहते हैं 50 किलो नहीं उठाया जाता, तो आप 50 से ऊपर का क्यों भरते हो? कहाँ इनको घी दूध मिल रहे हैं? 50 किलो से ऊपर की बोरी कोई उठा के चलेगा, वो शरीर नहीं रहे जी। और जो डेवलप कंट्री है राणा जी, उनमें 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग है, 21 किलो की नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ क्यों है 50, 60, 70 किलो की? और सबसे बड़ी बात, जो डेवलप कंट्री है ना हाँ। वो एक रेडी से पे माल उठाते हैं, उठाने वाली। यहाँ तो बेचारे कंधे पे और कमर पे उठा के इधर से उधर चलते हैं जी। हाँ। इनका भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये जो नई मंडी बन रही है, इनमें ऐसा हो सकता है कि वो रोबोट घूमते हैं, माल उठाते हैं और रखते हैं। हाँ जी। उस ढंग से मंडी प्लान हो, ये तो वैसी है ही नहीं। ठीक है तोड़ जी। के बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके चढ़ने का, उतरने का, आने का, जाने का सारा साधन वो होता तो है। जैसे घर का फर्श हो, प्लेन ऐसा और चाहिए। जैसे लगता है तो उसके नीचे जगह होती है, वो उसके हाथ लोहे के नीचे जाते हैं, सारे को उठा के ले जाते हैं। ठीक है जी। ऐसा ऐसा सिस्टम है। तोलते हो तो उसके ऊपर तोल के फेंकते रहते हो, वो उठा के ले जाता है। ठीक है जी। लेकिन अभी इस देश में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आज ये कर दिया तो करोड़ों पल्लेदार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करेंगे वो? लाखों पल्लेदार तो आपकी मंडी में है जी, बेचारे मैं- रोजी रोटी इसी से कमा रहे हैं। रोजी रोटी चल रही है, उस तरफ हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अभी देश में 10-20 साल लगेंगे वो टाइम आने में। थोड़ा थोड़ा जहाँ शुरू हो सकता है नई मंडियों में, वहाँ किया जाए। ठीक है जी। तो यानी यही कारण है जो महाराष्ट्र का माल भी एक्सपोर्ट जाता है, बाहर की कंट्री हाँ, लेती ये है। चीज़ देखो, देख के दिल खुश हो रहा है। यानी जो एक्सपोर्ट वाले लेते हैं वो महाराष्ट्र का माल ही लेते हैं जी। इसलिए लेते हैं कि 3-3 पत्ती होती है, रंग देख के दिल खुश हो जाता है। साइज ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग सब होती है वहाँ। ठीक है जी। तो इसलिए जो भी किसान है, व्यापारी हैं, व्यापारी भी लेने के बाद 5 ग्रेडिंग करें, 3 ग्रेडिंग, 4 ग्रेडिंग करें, तब माल तेज बिकेंगे। जिसे छोटा चाहिए वो छोटा लेगा, जिसे मोटा चाहिए मोटा लेगा। ठीक है यहाँ जी। छोटा मोटा मिक्स आ जाता है, ना छोटे वाले के मतलब का ना मोटे वाले के मतलब का। ठीक तो है जी। ग्रेडिंग तो शुरू हो जानी चाहिए। प्याज कई बार क्या होता है, एक रंग से ज़्यादा का उगता है, बीज की गलती है मिक्स बीज आ जाते हैं। या धूप की गलती कारण हो जाता है। तो भाई अलग अलग रंग है तो अलग अलग भरो, पैदा तो हो गया 2 रंग का, 3 रंग का, पर वो तीनों रंग अलग अलग भरने चाहिए। एक कट्टे में गुलाबी और लाल या गुलाबी लाल पीला नहीं होना चाहिए। लाल में लाल, पीले में पीला, गुलाबी में गुलाबी। यानी बेचने के समय मेहनत नहीं कर रहे जी अपनी फसल। बस बेचने में ग्रेडिंग नहीं करेंगे, अच्छा नया कट्टा नहीं लगाएंगे तो वो कम ही बिकेगा। इसलिए इन बातों पे गौर करें। और राणा जी रोको। राणा जी, मैं यूपी सरकार और ख़ासकर योगी जी जिनकी बहुत इज्जत है देश में, उनको एक खबर देना चाहूँगा कि यूपी से जो प्याज की गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं, हाँ जी। उनको दिल्ली बिकने के लिए आ रही है एमपी से। अच्छा, वाया यूपी होके आती है। यूपी बीच में पड़ता है। ठीक है जी। तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में मार्केट कमेटी वाले उन्हें ज़बरदस्ती रोक के पैसे ले रहे हैं, जैसे आगरा। ठीक है जी। और हाँ भाई साहब, ये किसान है, ये आपकी गाड़ी आगरा में रुक रही है और कहाँ रुक रही है? मनिया, मणिया। सनिया मनिया। ठीक है जी। यूपी, उनको क्या हक है जी? प्याज आप कहीं भी ले जाओ, हमने आपसे नहीं बेचनी। एमपी से दिल्ली आ रही है, बिल्टी बनी हुई है, कागज़ है सारे, और वो रातों को गाड़ी पकड़ते हैं और उनको डरा के हर गाड़ी से पैसे ले रहे हैं। तो मैं योगी जी से ये कहूँगा, जो लोग वहाँ के एंटी करप्शन वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, कि सैकड़ों गाड़ियों से रोज़ पैसे लूटे जा रहे हैं, इसको रोको। अगर यूपी में ऐसा हो रहा है तो हमें तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है कि योगी के राज में ऐसा हो रहा है। तो योगी जी से प्रार्थना है जब उनको पता लगेगा कि ना जी, इसको अब देखो जी। कार्रवाई करें और सख्त
ठीक है जी। ज़बरदस्ती गाड़ियाँ मंडी मार्केट कमेटी के अंदर ले जाते हैं, बिल्टियाँ हमारी हैं, वो सब चीज़ दिखा रहे हैं ठीक है जी। पर नहीं मानते। कहते हैं जी वहाँ मार्केट कमेटी से लिखा के लाओ कि ये गाड़ी उनके पास जाएगी। भाई मार्केट कमेटी क्यों लिख के देगी? ठीक है जी। मार्केट कमेटी का तो यहाँ कोई चलन नहीं है। यहाँ तो अगर गेट पे गाड़ी खड़ी है तो गेट पास कटेगा, अगर गेट पे गाड़ी नहीं है तो मार्केट कमेटी गेट पास नहीं काटेगी, आपको धमकाएगी और कि गाड़ी नहीं है तो गेट पास क्यों कटा रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे में जो भी यूपी के लोग और ये पैसे ले रहे हैं रोज, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। और ये बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने भी बात की 2-4 आदमियों से जिनसे मेरे किसान थे, उन्होंने बात कराई पर वो मानने को तैयार नहीं होते। मैंने कहा भाई कोई नियम बता दो, कोई बात बताओ, जब पूरे देश में प्याज कहीं भी जा सकते हैं। सारी कभी जीएसटी मांग लेंगे, मतलब हम झूठ बात करते हैं इस पे जीएसटी, हाँ पेरिसेबल आइटम पे किसान डर जाता है बेचारा। ठीक है जी। तो मैं ये आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे आज ही कार्रवाई हो। जो आज से जो गाड़ियाँ चले, फिर उनके कारण किराए फालतू लगते हैं, किसान का वो भी घाटा है। तो मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने अब तक किया है। देखो सब पता लग जाता है सरकार को। ठीक है जी। जिन्होंने किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ये गाड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है जी। उन तक खबर ही नहीं है जी, आज ही पहुंचेगी जी। खबर होगी नहीं। ठीक है जी। इतना अच्छा राज चल रहा है, इतना अच्छा उसके मामले में लोग कहते हैं, उस राज में भी ऐसे लोग हैं कि ये हरकतें कर रहे हैं और रात को कर रहे हैं। बस कोई बात नहीं जी। हाँ? आज स्पेशल हेडलाइन लाएंगे जी, उन तक माल की ये बात पहुंचाएंगे जी। चलिए धन्यवाद बाबू जी, किसानों को जागरूक करने के लिए। आज ये टॉपिक भी आपने बहुत अच्छा करा जी, बहुत अच्छी बात बताई जी, दिल खोल गया। ऐसे ही बस गाइड करते रहो जिससे जो है ना ये ठीक ठाक चलता रहे जी। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 25 और 26। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू।